Hello everyone, welcome back to my channel, that is Epic Sam. First of all, I'm extremely sorry for uploading so late. You understand, right? The schedule is so hectic. Acha, forget that. Let's move on to the video. And it's about how to make notes. बहुत कन्फ्यूजन होती है ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कब बनाए भी कि नहीं, क्लास के साथ नोट्स बनाए या क्लास के बाद नोट्स बनाए, या पहले रफ करे फिर फेयर करे. इतनी कन्फ्यूजन. बट आई होप यू विल गेट द आंसर इन दिस वीडियो. सो पहले तो ये दिमाग से ही निकाल दो कि रफ लिखोगे फिर फेयर करोगे. नो, अ बिग नो. हमारे पास इतना टाइम नहीं है. वी आर नॉट इन क्लास 5, राइट? सो पॉइंट नंबर 1 इज नो टू रफ एंड अगेन फेयर नोट्स. नो, एक ही बार नोट्स बनाओ. और हाँ, ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्लास के साथ बनाना चाहते हो या क्लास के बाद बनाने चाहते हो. वाई? क्योंकि क्लास के साथ बनाओगे तो 1.5x में देखोगे लेक्चर, बट क्लास के बाद बनाओगे तो शायद लेक्चर में आपको कम टाइम लगे. तो बराबरी है बात. बट स्टिल आई विल प्रेफर कि क्लास के साथ बनाऊं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टू मी जब तक मैं जो पढ़ा है वो लिखूँ ना, तब तक मेरे दिमाग में नहीं घुसता. सो दैट्स फॉर पॉइंट 1. एंड नाउ लेट्स कम टू पॉइंट 2. पॉइंट नंबर 2, आपके नोट्स 3 सेट में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट वन विल बी अ मास्टर नोट. अब ये क्या होता है मास्टर नोट्स? सो मास्टर नोट्स वो होंगे जो आप क्लास के साथ बनाओगे, लेक्चर के साथ बैठ के बनाओगे. बट हाँ, कीप इन माइंड, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट टीचर एक्सप्लेन्स. तरुण सर या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो काफ़ी बोल जाते हैं बट कुछ चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखते. तो मेक श्योर वो मास्टर नोट्स में वो चीज़ें भी होनी चाहिए जो टीचर से बोल गए. सब कुछ होना चाहिए जो टीचर ने लेक्चर में करा दिया है. क्यों? क्योंकि आज से जब 6 महीने बाद आप वो नोट्स खोलोगे तो यू विल नॉट वॉच द लेक्चर अगेन, राइट? तो आपको सब समझ आना चाहिए. अभी तो आपको समझ आ जाएगा, बट 2 महीने बाद आपको कैसे समझ आएगा? आपको ऐसे ही समझ आएगा अगर आप हर चीज़ लिखोगे. एंड ट्रस्ट मी, जो टीचर्स बोल जाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो राइट ईच एंड एवरी पॉइंट टीचर एक्सप्लेन्स. ओके, सो देन द सेकेंड सेट विल बी योर शॉर्ट नोट्स. अब शॉर्ट नोट्स में क्या? अच्छा, बायो में आई डोंट प्रेफर बनाने चाहिए. हाँ, अकॉर्डिंग टू यू, किसी चैप्टर में बना सकते हो, किसी चैप्टर में रह सकते हो, क्योंकि जितना टीचर्स पढ़ा देते हैं उतना ही मुझे लगता है सभी बायो में तो सभी पढ़ना है, क्योंकि याद ही करना होता है. बाकी आपका NCERT, उसके बाद तो NCERT फॉलो करो. बट हाँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम मास्टर नोट्स में सब कुछ लिख रहे हैं तो वो मास्टर नोट्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं. और शॉर्ट नोट्स में हम क्या लिखेंगे? आफ्टर 2 रिवीजन ऑफ मास्टर नोट्स हम और क्वेश्चंस करने के बाद हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हमें क्या लिखना, क्या इंपॉर्टेंट है. थ्योरी बेसिस पे भी, फॉर्मूले बेसिस पे तो हमें समझ आ जाता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो अब वो थ्योरी पॉइंट्स, क्योंकि मास्टर नोट्स में हमने बहुत सारे थ्योरी पॉइंट्स लिखे हैं, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगे 2 बार रिवीजन करके और क्वेश्चन सॉल्व करके, वो और फॉर्मूलेज हमने शॉर्ट नोट्स में डाल दिए. ठीक है, वो हमने शॉर्ट नोट्स में डाल दिए और ये हमारा शॉर्ट नोट्स रेडी हो गया. हाँ, क्वेश्चन में भी जैसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेक्चर में नहीं होते, बट क्वेश्चन करते करते हमें समझ आता है कि अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी पूछ सकता है. तो राइट दैट ऑल्सो इन शॉर्ट नोट्स. ठीक है, और शॉर्ट नोट्स रियली शॉर्ट ही होने चाहिए. वो 10 पेजेस के नहीं होने चाहिए. 3 to 4 पेजेस आर सफिशिएंट. और कॉपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. You can use A4 sheets for that. Okay, so now the third set will be formula sheets. Of course, बायो में तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बायो में तो NCERT भगवान है. और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर क्या करना है, जो अपने अब इतने बार रिवीजन कर चुके हो, अब इतने बार क्वेश्चंस कर चुके हो, यू नो हाँ कि जो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, या जितने भी जो फॉर्मूलेज आपको लग रहे हैं कि हाँ मैंने क्वेश्चन में यूज़ करे हैं, वो जो फॉर्मूलेज हैं वो निकाल कर मीन्स वो
अलग से लिख लो, दैट विल बी कॉल्ड योर फॉर्मूला शीट। तो हमारे पास 3 नोट्स बन गए, 1 मास्टर नोट्स, ठीक है, जो कि उसके रिविजन्स बार बार करने हैं बिकॉज वो हमारे मास्टर नोट्स है जो हमने लेक्चर देख कर बनाए थे। द सेकेंड इज़ शॉर्ट नोट्स, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे। एंड जो थर्ड थिंग इज़ फार्मूला शीट्स, जो कि हमें एकदम क्रैम करना है, याद करना है एकदम बाय हार्ट। जो फार्मूला शीट्स यू कैन पेस्ट इट ऑन वॉल्स और एनीथिंग, बट हाँ हो जाएगा। तो 3 टाइप के नोट्स मेरे अकॉर्डिंग आपके पास होने चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ अपने नोट्स खुद बनाओ। लाइक लिटरली ये बहुत इजी है सुनने में, बट लोग पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। अपने नोट्स खुद बनाओ और मेक श्योर वो नोट्स आपको समझ आए। दूसरों को दिखाने के लिए मत सजाओ बैठ के, इतना टाइम नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, दैट्स ऑल। दिस इज़ वॉट आई फील। अब सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ इट वर्क्स वेल फॉर यू, बट अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो यू कैन ट्राई दिस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I will try to be consistent, pakka. Drop down comment if you are feeling any problem in the preparation. I will try my best to help you out, and thank you. Please like, share, subscribe. Thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put